हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है द टाइप ऑफ नंबर्स। यानी आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर्स के बारे में। वन ऑफ द नंबर इज रैशनल नंबर्स एंड अनदर नंबर इज इरैशनल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। दो टाइप के नंबर्स मैंने आपको बोला हमने पढ़ने। पहले नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स और दूसरा नंबर है इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उनको क्लासिफाई करेंगे, उनको अरेंज करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 2.5 यानी 2.5। अब इस डेसिमल नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2.5 का मतलब ये 5 के बाद, इस 5 डिजिट के बाद ये डेसिमल यहाँ फिनिश हो गया। लास्ट वर्कशीट में आपने देखा था ना कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भी रैशनल नंबर को p/q फॉर्म वाले नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला नंबर भी हमने देखा था 1.333 और फिर आगे ये डॉट डले हुए। इन डॉट का क्या मतलब पढ़ा था हमने पढ़ा था इन डॉट का मतलब जो हमने लास्ट में देखे कि ये प्लेसेस यानी यहाँ पर जो डॉट हमने डाले यहाँ पर ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है ना ये बार बार रिपीट होगा। तो इस तरीके के नंबर्स कैसे नंबर्स होते थे याद कीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जो पहला नंबर हमने देखा जो कि 2.5 है, जो 5 पर आकर फिनिश हो गया, जिसकी डिवीजन करने पर हमें 5 पर ये नंबर एंड हो गया, एक डिजिट के बाद ही ये नंबर एंड हो गया। तो ये नंबर्स कैसे होते थे? टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ध्यान से देखो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो 25/10 और फिर अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। अब बन गया ये 5/2। तो ध्यान से देखो 2.5 बन गया ना 5/2। 2.5 नंबर मुझे दे रखा था, इसको मैंने 5/2 बना दिया। अगर 5/2 बन गया इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में आ गया, अपॉन की फॉर्म में। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास यहाँ पर हैं 8, 29, 72.4, 9, 27.52। दीज आर ऑल सच काइंड ऑफ नंबर्स जो कि इस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो यानी रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे टाइप के हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में हमने एग्जांपल क्या देखा, जैसे कि हमारा नंबर था 2.5, ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया 5 पर, यानी एक डिजिट के बाद ही ये फिनिश हो गया, ये आगे नहीं आ रहा, नहीं बढ़ रहा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट होगा, कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है और ये डॉट जो मैंने लगाया इसका मतलब क्या है, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। सो रैशनल नंबर आपको क्लियर हुए कैसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर राइट साइड में बाकी के नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें क्या फ़र्क है इनसे। तो देखो पहला नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 पॉइंट। अब डेसिमल के बाद देखो 5 डेसिमल के बाद ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं 21847299104। अब कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा और साथ में डॉट भी लगे हुए हैं, यानी ये नंबर ना ही एंड हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और इस टाइप के नंबर के लिए हम p/q फॉर्म भी नहीं लिख सकते। ध्यान से सोच के देखो बेटा, यहाँ पर हमने ये डॉट 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 डाले हुए, यानी हमें नहीं पता कि ये कितने डिजिट्स तक चलता जाएगा। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाकर नीचे 10, 100 या 1000 लिखना चाहूँ तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं इसके डिजिट्स ही नहीं काउंट कर सकती। ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ, यहाँ पर ये आगे भी डिवाइड होता रहेगा क्योंकि डॉट डले में। इसीलिए हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसी टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। सो व्हेन द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। हम यहाँ लिख देते हैं दैट दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, फिनिश नहीं होंगे, डॉट 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 आएगा इनमें, एंड दे आर नॉन रिपीटिंग यानी कि इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट भी नहीं होगी। सो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के पढ़ लिए ना आपने, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इरैशनल कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे यानी ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर लिख के दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 439817603 4 कुछ भी रिपीट नहीं है लेकिन डॉट्स डले हुए हैं, तो यानी ये एक ऐसा नंबर है
हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इसके बाद बेटा जितने भी हमारे ऐसे रूट में जो नंबर्स होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी अगर स्क्वायर रूट में कोई प्राइम नंबर लिखा है जैसे कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये भी कैसा नंबर है, हमारा इर्रेशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 3, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दिस इज़ ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। अब अगर मैं लिख देती हूँ स्क्वायर रूट में 14, तो क्या 14 इरेशनल है? आप कहोगे मैम 14 इरेशनल हो सकता है लेकिन 14 प्राइम तो नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं इसके फैक्टर्स ओपन करूं, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए 7 या 2 दोनों में से किसी एक का पेयर बनना चाहिए था। इट मीन्स इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। सो दैट इज वाई स्क्वायर रूट 14 इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होंगे जिसको हम फैक्टराइज नहीं करा पा रहे हैं, जिसको हम सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं स्क्वायर रूट से, वो सारे नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। सो नाउ हमने पढ़ लिया कि रैशनल नंबर्स कैसे हैं, दोबारा बोलो जल्दी से। दे आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दो तरीके के हो सकते हैं। और इरेशनल कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ दे विल नॉट रिपीट, ना रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे। अब हमने एक स्टेटमेंट और अब पढ़नी है, दैट रैशनल और इरेशनल इन दोनों ही टाइप के नंबर्स को अगर हम मिला दे तो हमारे पास कैसे नंबर बनते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी सारे रैशनल और सारे इरेशनल सभी नंबर्स को अगर एक साथ बिठा दे तो हमारे पास कौन से नंबर मिल जाएंगे, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है आज की वर्कशीट में, लेट्स सेपरेट रैशनल नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं, बहुत सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं। इन नंबर्स में से हमें रैशनल नंबर्स को अलग करना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दे कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, एंड इरेशनल कौन से होंगे, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इसी को डेसिमल की फॉर्म में बोलें तो रैशनल कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एक एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कैसा होगा, अगर हम लिखना चाहें तो 2.5 या फिर 3.123 टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा, 2.5 पर ख़त्म नहीं होगा, 5 आता जाएगा, रिपीट होगा और ख़त्म भी नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा इसका मतलब मैंने 3 डॉट्स बनाए और रिपीट भी हो रहा है। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर हम पिक करें, 0.3232 और मैंने डॉट भी डाल दिए, तो आपने देखा 323232 रिपीट हो रहा है और डॉट डालने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। सो दीज आर द रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि 2.123478956 डॉट। अब देखो ध्यान से, सारे नंबर्स अलग अलग है, कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, जो डेसिमल के बाद है इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में डॉट डले हुए। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में डॉट डले हुए, और नॉन रिपीटिंग यानी कोई नंबर यहाँ पर डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हुआ। सो दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो अब हमें इसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो नंबर्स ऊपर दे रखे हैं उनको क्लासीफाई करना है एज रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल में बेटा आप ये वाला टाइप तो याद रखोगे ही, इसके साथ रूट वाले जो नंबर्स मैंने अभी आपको बताया जैसे कि √2, √3, √5, √6, ये सारे ही नंबर भी इरेशनल नंबर्स होंगे क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो चलो स्टार्ट करो। पहला नंबर क्या है, 6। तो 6 तो रैशनल है क्योंकि 6 के नीचे 1 लिख देते हैं तो रैशनल बन जाएगा। अगला स्क्वायर रूट का नंबर रैशनल नहीं होगा। अगला 54.77, देखो 2 ही डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया तो ये भी हमारा रैशनल नंबर बन गया। अगला नंबर 8.2309517693, देखो कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट का मतलब बार बार नहीं आ रहा और डॉट भी आ रहा है यानी ये तो इरेशनल है। अगला देखो 4003, फिर देखो नंबर क्या है 676767 और ये ख़त्म भी हो गया। देखो यहाँ पर डॉट नहीं डले हुए ना आगे, तो यानी ये तो हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगला नंबर देखो क्या है 37.129846150, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ और डॉट भी डले हुए यानी ये कैसा नंबर है, ये है हमारा इररेशनल नंबर। क्लियर है आपको ये इरेशनल क्यों है।
अगला नंबर 0.562018 अब देखो यहाँ पर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा और डॉट भी डले हुए, यानी ये भी कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। अगला नंबर है स्क्वायर रूट में, दिस इज ऑल्सो इररेशनल नंबर। अगला नंबर तो अब आपको समझ आ ही गया होगा रैशनल है क्योंकि ख़त्म हो गया। ये भी रैशनल है, अब √5 तो नहीं होगा रैशनल, ये रैशनल होगा और √15 भी रैशनल नहीं होगा। तो कितनी इजीली हमने क्लासीफाई कर लिए सारे रैशनल नंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेपरेट करवाने हैं सारे इररेशनल नंबर्स। तो जो जैसा आपने पहले क्वेश्चन में करा उसका उल्टा करना है, इररेशनल्स को अलग करना है। तो चलो जल्दी स्टार्ट करो। 72 छोड़ देंगे क्योंकि कैसा नंबर है, रैशनल। अगला है √11, तो कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। अगला नंबर है 54.77, तो ये नंबर भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि 7 यानी 7 पर ये फिनिश हो गया और डॉट भी नहीं डले हुए। अगला है 8.2309517693, अब देखो कोई नंबर रिपीट नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, इररेशनल नंबर। अगला है 4003, अब देखो 676767 रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, यानी ये तो हमारा रैशनल नंबर था, इसको हमें सर्कल नहीं करना। अगले नंबर पे आ जाते हैं 37, फिर है 12984611503। अगेन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और ख़त्म भी नहीं हुआ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको कर देते हैं सर्कल क्योंकि ये है हमारा इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 56212018672507, कोई नंबर रिपीट नहीं है, कोई सेट ऑफ नंबर्स और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो इसको भी सर्कल कर देते हैं, ये भी हमारा इररेशनल नंबर है। फिर रूट का नंबर, ये भी इररेशनल है। फिर है 8.39, 9 पे ये ख़त्म हो गया यानी टर्मिनेट हो गया, तो यानी ये रैशनल है। 90 भी रैशनल है। √5 हमारा इररेशनल है। 82 भी रैशनल है, लेकिन √3 हमारा इररेशनल नंबर है। तो सारे ही नंबर हमने क्लासीफाई कर दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Now let's start question number 3. Question number 3 में देखिए क्या बोला हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द रियल नंबर्स आउट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो अभी हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने रैशनल नंबर थे वो प्लस जितने इररेशनल नंबर्स थे वो, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इन दोनों को साथ में लिख दें तो हमारे सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले जितने नंबर्स हमें दे रखे हैं तो चलो फटाफट से हम उसको रैशनल और इररेशनल कर लेते हैं। पहला नंबर है 6, तो हमने देखा था 6 कैसा है, रैशनल। फिर अगला है √7, तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल। में IR लिख रही हूँ रैशनल के लिए। अगला है 54.77, तो ये भी रैशनल है। अगला था जो नंबर हमारा, ये था इररेशनल नंबर। 90 कैसा था, रैशनल। √5 कैसा था, इररेशनल। 82 कैसा था, रैशनल। अगला कैसा नंबर है, ये वाला भी रैशनल है क्योंकि रिपीट हो रही हैं डिजिट और ख़त्म भी नहीं हो रही हैं। उसका अगला नंबर कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारा, ये भी हमारा इररेशनल नंबर, अगेन ये भी इररेशनल, दिस इज़ रैशनल एंड दिस इज़ इररेशनल। तो मतलब ये सारे ही नंबर जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे, यानी इन सब को रैशनल अलग कर दो, सारे एक लाइन डाल के सारे रैशनल इसके नीचे लिख दो, इररेशनल वाले सारे इसके नीचे लिख दो, और दोनों को कंबाइन करके लिख दो। व्हेन लाइन स्टेटमेंट हम लिख देंगे, व्हेन दीज टू नंबर्स आर रिटन और व्हेन दे आर कंबाइंड, जब इनको एक साथ लिखा जाएगा तो ये सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो होगी हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट। आज की वर्कशीट में हमने सीखा क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स, और कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं देखकर, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को समझकर। तो आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सब की प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।